नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, काव्यखंड, जिसमें आधुनिक कविता संबंधी प्रमुख तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, जिसका समय है 1843 से 1867 तक। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, हम उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचनाकार कौन हैं एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण, के जो भारतेंदु युग का काल विभाजन और नामकरण हुआ है, वो क्या क्या नामकरण दिए हैं विद्वानों ने अपने अनुसार भारतेंदु युग को, तो उन सभी नामकरण को देखेंगे। भारतेंदु युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, कि जब भारतेंदु युग आया तो भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां कौन सी हैं साहित्यिक युग में। ठीक है, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां साहित्य में, इन सभी का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रीतिकाल की समाप्ति, रीतिकाल के बाद ही आधुनिक काल आया, जिसमें सर्वप्रथम भारतेंदु युग आया। रीतिकाल की समाप्ति के बाद तथा भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आया। जो आधुनिक काल में भारतेंदु युग आया सर्वप्रथम, इसका युग का जो आरंभ हुआ, शुरुआत हुई, इसके पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। यानी भारतेंदु युग से पहले का जो समय है वो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा सामान्यतः 1843 से 1867 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल के कवि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इस काल में खड़ी बोली का बाद में हुआ। सर्वप्रथम जो रीति काल के कवि थे, उस समय जो परंपरा चली आ रही थी ब्रजभाषा की, तो उसी परंपरा के कवि इस काल में भी आए। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपक रचनाएं लिखी हैं। तो भक्ति से संबंधित हैं, श्रृंगार है और नीति निरूपण की रचनाएं इन कवियों ने लिखी हैं। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, भारतेंदु युग से पहले जो कवि आए उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। कवि हैं सेवक, जिनका समय है 1815 से 1881 ईस्वी। इनकी रचना है नखशिख और वागविलास। रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनका जन्म है 1823 ईस्वी से 1879 ईस्वी। सुंदर शतक, श्रीमद् भागवत महात्म्य, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आनंदानुभूति, राम स्वयंवर, भक्ति विलास और राम रसिकावली। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो 8 रचनाएं हैं, जिसमें सुंदर शतक, रुक्मणी परिणय और राम रसिकावली का प्रमुख महत्व है। बाबू रघुनाथ दास रामसनेही, इनकी रचना है विश्राम सागर 1854 ईस्वी। गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिनका समय है 1833 से 1860 ईस्वी। राधा स्रोत, राम कथा मृत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बलराम कथा मृत, भारती भूषण छंदो वर्णन। तो ये रचनाएं हैं इनकी, गोपाल चंद्र गिरधर दास की। अगले हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, जिनकी रचना है नखशिख। नखशिख, हम्मीर हट 1845 ईस्वी, रसिक विनोद 1846 ईस्वी। रामदास की रचना है कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी। बैजनाथ द्विवेदी, जिनका समय है 1837 से 1887 ईस्वी। सीता रामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी। राम रहस्य 1866। व्रतनी दोष कदम 1866 ईस्वी। राम वामा विलास सन 1866 ईस्वी। उद्दीपन श्रृंगार 1867। अनुभव उल्लास 1867। चित्रारोहण 1867 ईस्वी। तो सभी रचनाएं हैं जो भारतेंदु पूर्व की, और जो कवि हैं उनका समय यहाँ पर साथ में ही दिया हुआ है। अगले हैं लच्छीराम भट्ट, जिनकी रचना है ब्रह्म भट्ट भी कहा जाता है इनको। इनका समय है 1841 से 1904 ईस्वी। इनकी रचना है मानसिंहाष्टक, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, प्रेम रत्नाकर, कमलानंद कल्पतरु। सरदार कवि, इनका रचना काल, इनका समय है 1845 से सन 1883 ईस्वी।
रामलीला प्रकाश, साहित्य सरसी, राम रत्नाकर, श्रृंगार रहस्य, षड्ऋतु और वागविलास ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण कि किन किन कवियों ने यानी जो प्रस्तुतकर्ता हैं, विद्वान हैं, उन्होंने भारतेंदु युग का जो काल विभाजन किया है उसका नामकरण क्या रखा और समय सीमा क्या रखी गई है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इसमें काल विभाजन भी किया है, जिसमें रीतिकाल सभी काल क्रमों को यथास्थान दिया है। इनका समय है 1800। इन्होंने जो समय माना है इनका समय नहीं है, इन्होंने भारतेंदु युग का समय जो माना है 1868 से 1893 ईस्वी और नामकरण दिया है नई धारा प्रथम उत्थान। भारतेंदु युग को आचार्य शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान नामकरण दिया है। रामविलास शर्मा ने 1868 से 1900 ईस्वी नवजागरण काल कहा है। मिश्र बंधु ने 1869 से 1888 ईस्वी इसको वर्तमान काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिन्होंने 1870 से 1900 और इसको आधुनिक काल नाम दिया है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जिन्होंने 1857 से 1947 ईस्वी और इस समय को भारतीय युग को जागरण काल नाम दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1857 से 1900 इसको पुनर्जागरण काल कहा है। तो सभी का समय है और सभी ने नामकरण इसको यहाँ पर किस प्रकार नाम दिया है। तो आचार्य शुक्ल ने इसको प्रथम उत्थान, रामविलास शर्मा जी ने नवजागरण, मिश्र बंधु ने वर्तमान काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं आधुनिक काल, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जागरण काल, डॉक्टर बच्चन सिंह पुनर्जागरण। तो या जागरण, नवजागरण, पुनर्जागरण 3 नाम दिए हैं। तो यह बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला विषय है कि नवजागरण किसने कहा है, जागरण काल और पुनर्जागरण। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग नाम दिया गया। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा है। यानी आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रथम चरण था उस चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग का नाम दिया गया। और इसका कारण था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस युग में उस समय को परिवर्तन किया है। हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा। चूंकि भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ, इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। 1850 से ही आधुनिक काल का आरंभ स्वीकार किया है कई विद्वानों ने। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी, यानी ये सरस्वती पत्रिका है जो आधुनिक युग में पत्रिका निकलती थी। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक मान सकते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकार में बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास प्रमुख कवि हैं। तो भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हैं वहां से भी प्रश्न आता है कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। है भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। अंतर्विरोधों का साहित्य। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, खड़ी बोली तथा पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचारों के मध्य अंतर्विरोध पाया जाता है। यानी जो राष्ट्रभक्ति है और राजभक्ति, सभी भाषाओं के बीच अंतर्विरोध यानी आपसी संघर्ष उन भाषाओं में पाया जाता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों में है श्रृंगारिकता की चेतना।
इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सका। न्यूनाधिक इस युग के सभी कवियों ने श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं। भक्ति भावना, यहाँ भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वय भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना है। यानी स्वदेशानुराग, स्वदेश यानी स्वदेश के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए और उस देश से संबंधित भक्ति हमें करनी चाहिए कि देश के उत्थान के लिए कार्य हो, देश की प्रगति हो, देश आगे तरक्की के मार्ग पर बढ़े। समस्या पूर्ति भी इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। इस युग में कविता वर्धिनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थीं तथा नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था जिसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी कि कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे। आशु लेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया, यानी विषय दिया जाएगा तुरंत ही और उस विषय पे तुरंत ही अपनी कविता लिखनी है। तो इस तरह इन पद्धति को आशु कवि कहा जाए, जो कविता लिखते हैं जिन तुरंत विषय देने के बाद। जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। यानी भारतेंदु युग में उससे पहले क्या था, हमारा देश भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था, उस प्रकार अंग्रेजों की सत्ताएं वहां पर चलती थीं। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र पैदा हुए उसी समय भारत आज़ाद हुआ था, थोड़े समय ही पहले। तो भारतेंदु जो विचारधारा थी जो वहाँ की नहीं 1800 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों के अधीन भारतवर्ष को देखा कि भारतवर्ष में किस प्रकार व्यक्ति दूसरों के अधीन कार्य कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त भी नहीं है, उनके सोचने समझने की शक्ति भी वैसी ही थी। तो उस समय में जो समस्याएं थी, नारियों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, विधवा विवाह नहीं होते थे, समस्याएं थी क्योंकि बालिकाओं का विवाह कम उम्र में हो जाता था, तो वो बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए अपना जीवन व्यतीत करती। बाल विवाह जैसी समस्या थी हमारे समाज में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन महिलाओं को लेकर उनका उत्पीड़न, उनकी समस्याएं, उन सभी को, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस पर एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था बाला बोधिनी, जो विशेषकर महिलाओं के लिए समर्पित पत्रिका थी, जिसमें महिलाओं के लिए लेख कि महिलाओं उन रचनाओं को पढ़कर अपने जीवन में तरक्की करें, और महिलाओं के लिए उसमें एक स्थान होते थे जो अपनी रचनाएं उस पत्रिका में प्रकाशित करवाना चाहती थी। तो इस तरह उन्होंने समाज में एक नई दिशा दी, समाज को एक नई मार्ग प्रदर्शित किया। प्रमुख आलोचकों के मत, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। आचार्य शुक्ल, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यानी जो परंपराएं पुराने समय से चली आ रही थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परंपराओं को न चलाकर समाज को एक नई दिशा दी है, भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है, अपने कार्यों के प्रति जागरूक किया है और कहा है कर्मठ बनो। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों को अपने लिए अपने कर्तव्यों के प्रति अपने उत्थान के लिए प्रेरित किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का, अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।